क्या जिंदगी की कीमत लगाई जा सकती है? किसी की गई छोटी सी गलती की सजा किसी और को अपनी मौत से चुकानी पड़े तो आप उसे क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत चंडीगढ़ 10 जून 2019 से होती है, जहां पर एक आदमी मोटरसाइकिल से एनटीपीसी फ्लाईओवर से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उस मोटरसाइकिल वाले आदमी को वापस आने के लिए बोलता है। इसलिए वह आदमी बीच फ्लाईओवर में रखे डिवाइडर को हटाकर यू टर्न लेकर वापस चला जाता है, मगर तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वह बाहर रखे डिवाइडर से टकराकर क्रैश हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को बीते 1 साल हो चुका होता है। फिर हमारी मुलाकात राधिका बख्शी नाम की एक लड़की से होती है जो चंडीगढ़ में एक रिपोर्टर है और वह एनटीपीसी फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्रिक से टकराने की वजह से हुए एक्सीडेंट पर एक स्टोरी लिख रही होती है। तभी दीपक कुमार नाम का आदमी उसी एनटीपीसी फ्लाईओवर के डिवाइडर ब्रिक को हटाकर यू टर्न लेकर चला जाता है और अपने ऑफिस जाकर चाय और जलेबी खाता है और रात में घर पहुंचकर शराब पी रहा होता है। मगर तभी उसकी वाइफ उससे लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है। मगर दीपक नशे की हालत में सोफे में ही सो जाता है। जब वह आधी रात में नींद से उठता है तब उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई घर में है। तभी उसे एक छोटी बच्ची की खेलने की आवाज सुनाई देती है, मगर जब दीपक उस कमरे में जाता है वहाँ कोई नहीं होता और वह कमरा अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तब दीपक मरा पड़ा होता है। उसने खुद के हाथ की नस काट ली होती है। यह केस हाई प्रोफाइल बन जाता है क्योंकि दीपक होम मिनिस्टर का पीए होता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले पुलिस राधिका बख्शी को उठाती है क्योंकि उसकी एंट्री की इंफॉर्मेशन बिल्डिंग के चौकीदार से मिलती है। जब राधिका पुलिस स्टेशन पहुंचती है तब वह बताती है कि वह दीपक के अपार्टमेंट गई थी रात के 10:30 बजे के करीब, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, इसलिए वह वापस चली आई। फिर पुलिस पूछती है कि तुमने दीपक के घर के बाहर व्हाइट फ्लावर्स क्यों रखे? तब वह बताती है कि रूल तोड़ने वालों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर अर्जुन राधिका पर जोर देता है। तब वह बताती है कि वह असल में एनटीपीसी फ्लाईओवर के डिवाइडर ब्रिक्स को हटाने की वजह से हुए एक्सीडेंट के ऊपर स्टोरी लिख रही है। फिर राधिका सब इंस्पेक्टर अर्जुन को अपनी डायरी दिखाती है जिसमें ऐसे 10 नाम लिखे होते हैं जिन्होंने एनटीपीसी फ्लाईओवर की डिवाइडर ब्रिक्स को हटाकर यू टर्न लिया था। सब इंस्पेक्टर अर्जुन उन 10 लोगों की इंफॉर्मेशन निकलवाता है जिसमें पता लगता है कि वह 10 लोग यू टर्न लेने के बाद 24 घंटे के अंदर मर गए। यह सुनकर राधिका चौंक जाती है और वहाँ खड़े इंस्पेक्टर सक्सेना और हवलदार इंद्रजीत सिंह ढिल्लोन भी शॉक हो जाता है। पुलिस फिर से राधिका पर जोर डालती है कि तुम्हें ये यू टर्न लेने वाले गाड़ी का नंबर कैसे पता लगता है? तब वह बताती है कि फ्लाईओवर की साइड में एक बोना बैठता है जो कुछ पैसे लेकर उसे गाड़ियों के नंबर बताता है। राधिका के इस बयान को लेकर पुलिस उस बोने को ढूंढने निकल पड़ती है और पुलिस को बोना वहीं मिलता है। फिर पुलिस उस बोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है, मगर वह बोना कुछ नहीं बोलता। तब राधिका बताती है कि वह गूंगा है। पुलिस को अभी भी राधिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, उन्हें अभी भी सिर्फ राधिका पर ही शक होता है। तब पुलिस इन सुसाइड को ढंग से समझने के लिए राधिका से लेटेस्ट यू टर्न लेने वाले गाड़ी का नंबर पूछती है, मगर राधिका के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तभी एक पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर अर्जुन को एक कागज का टुकड़ा देता है जो उसे उस बोने की जेब से मिला था। उसमें आज का लिया हुआ यू टर्न का गाड़ी का नंबर होता है। पुलिस के कहने पर राधिका एक आरटीओ ऑफिसर को कॉल करती है जो उसे गाड़ी के नंबर प्लेट से उस गाड़ी का ऑनर का नाम और उसका एड्रेस बताता है। वह मोटरसाइकिल एक एडवोकेट की निकलती है। फिर इन्फॉर्मेशन पाने के बाद राधिका सब इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार इंद्रजीत सिंह उस एडवोकेट की बिल्डिंग पहुंचते हैं, मगर वह एडवोकेट उनसे बेरुखी से बात करता है। फिर सब इंस्पेक्टर अर्जुन राधिका को लेकर बिल्डिंग से नीचे उतर कर जा रहे होते हैं। तभी वही एडवोकेट अपनी बिल्डिंग से कूदकर सीधा इंस्पेक्टर अर्जुन की गाड़ी के ऊपर आकर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सब और हैरान हो जाते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर अर्जुन इंद्रजीत सिंह को उस एडवोकेट के अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर आए थे। उसके बावजूद भी वह मर गया और फोरेंसिक वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को यकीन हो जाता है कि राधिका का इन मौतों से कोई लेना देना नहीं है। तब हवलदार इंद्रजीत अपने कोलीग और इंस्पेक्टर सक्सेना के सामने भूत का कंसेप्ट रखता है कि यह सब फ्लाईओवर पर मरे भूतों का बदला है। जब इंस्पेक्टर अर्जुन राधिका की इंफॉर्मेशन निकालता है तब पता लगता है कि 1 साल पहले राधिका के भाई की मौत भी उसी फ्लाईओवर पर हुई थी। किसी ने यू टर्न लेने के लिए एनटीपीसी फ्लाईओवर की डिवाइडर हटाकर चला गया और उसी वक्त राधिका का भाई राघव और राधिका गाड़ी से आ रहे थे, मगर उसकी गाड़ी डिवाइडर के ब्रिक से टकराने की वजह से क्रैश हो गई और उसमें राघव की मौत हो गई। इंद्रजीत की बातें सुनकर राधिका को लगता है कि भूतों का चक्कर है। इन केसेस को और ढंग से समझने के लिए राधिका अपने कोलीग आदित्य से पिछले 1 साल में हुए एनटीपीसी फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन मांगती है। फिर राधिका उसी एनटीपीसी फ्लाईओवर से जा रही होती है। तभी वह देखती है कि 2 लड़के अपनी मोटरसाइकिल से डिवाइडर के ब्लॉक्स हटाकर यू टर्न ले रहे हैं। राधिका उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह मानते नहीं है और यू टर्न लेकर चले जाते हैं। राधिका फ्रस्ट्रेट होकर वह भी यू टर्न ले लेती है, मगर जाने से पहले उन लड़कों की गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है। फिर आरटीओ वाले ऑफिसर को कॉल करके एड्रेस मांगती है। तब
सब इंस्पेक्टर अर्जुन राधिका के कहने पर उन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है ताकि उनकी जान बचा सके। तभी हवलदार इंद्रजीत उन लड़कों के लिए चाय और समोसा लाता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों चाय और समोसे खा लेते हैं, मगर कुछ घंटों बाद ही उनमें से एक लड़का खिड़की तोड़कर उसके कांच से अपने दोस्त का गला काट देता है। तभी पुलिस वाले जेल में घुसकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वह सब इंस्पेक्टर अर्जुन की बंदूक निकालकर खुद को ही गोली मार लेता है। इसके बाद इंस्पेक्टर सक्सेना सबको डांटते हैं कि किसके कहने पर उन्हें लॉकर में बंद किया। तब इंद्रजीत बोलता है कि यह सब भूत का खेल है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। यह बात सुनकर राधिका को भी लगने लगता है कि यह सब कोई आत्मा कर रही है। राधिका अपने घर पहुंचकर उन फाइल्स को चेक करती है जिसे आदित्य ने उसे भेजा होता है। उनमें से एक फाइल की वीडियो में एक आदमी अपना सर एलिवेटर में मार मार कर आत्महत्या कर लेता है। उनको चेक करने के बाद वह सो जाती है। वह पूरा टाइम घबराती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगला नंबर उसका है। अब वह आत्मा उसे मार डालेगी क्योंकि उसने भी यूटर्न लिया था। तभी उसे अपने भाई राघव का सपना आता है जो उसे बताता है कि इसमें न राघव की गलती थी न राधिका की। तब राधिका समझ जाती है कि कोई भूत के नाम पर मर्डर कर रहा है। यह सब असल में दिमाग का लोचा है जो डर का फायदा उठा रहा है। इधर सब इंस्पेक्टर अर्जुन पिछले 1 साल में हुए एनटीपीसी फ्लाईओवर के एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन और फोटोज दीवार पर टांग देता है ताकि केस को अच्छे से समझ सके। तभी राधिका को उसी दीवार पर एक ऐसा चेहरा दिखता है जिसे आदित्य ने नहीं भेजा होता। नाम होता है सुनीता सिंह। 10 जून 2019 को सुनीता सिंह और उसकी बेटी उसी फ्लाईओवर से घर वापस जा रहे थे। तभी डिवाइडर ब्रिक से टकराने की वजह से दोनों की वहीं मौत हो गई। ये अब तक का सबसे बुरा क्रैश था क्योंकि सुनीता सिंह की बेटी गाड़ी से निकलकर फ्लाईओवर के बाहर रेल की पटरी पर गिर गई। तभी उसके ऊपर से ट्रेन चली गई और उसकी बॉडी का कचूमर बन गया। ये जानने के बाद राधिका आदित्य को कॉल करती है और सुनीता सिंह केस की इंफॉर्मेशन मांगती है, मगर आदित्य यह बोलता है कि शायद यह केस 1 साल पहले का होगा। मगर राधिका को इंसिस्ट करने पर वह दोबारा इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। राधिका फिर आरटीओ ऑफिसर हैरी को कॉल करती है कि सुनीता सिंह की गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर हम आदित्य को सुनीता सिंह की इंफॉर्मेशन को जलाते हुए देखते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर अर्जुन और राधिका सुनीता सिंह की गाड़ी को सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं, जिससे उन्हें यह पता लगता है कि वह रोज सुबह 9:30 बजे उस फ्लाईओवर जाती थी और शाम को 6 बजे के करीब वापस आती थी। वह समझ जाते हैं कि वह किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती थी फ्लाईओवर के उस पार। फिर सब इंस्पेक्टर अर्जुन, राधिका, इंद्रजीत और हवलदार सभी ऑफिस में जाकर सुनीता सिंह की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। शाम को सभी किसी कैफे कॉर्नर के पास बैठे होते हैं और इंद्रजीत राधिका के लिए चाय लाता है जिसे वह पीने से मना कर देती है। तभी राधिका बोलती है कि हमें विसरा रिपोर्ट करानी चाहिए क्योंकि कभी कभी कुछ सब्सटेंस या कहीं केमिकल ब्लड टेस्ट में पता नहीं लगते। हवलदार इंद्रजीत इस विसरा रिपोर्ट के लिए हामी भरता है क्योंकि वह पहले फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता था। सब घर की ओर निकल जाते हैं। फिर घर पहुंचकर सब इंस्पेक्टर अर्जुन पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करता है और अपनी थ्योरी लगाता है जिसमें उसका शक आरटीओ ऑफिसर हैरी पर जाता है। इधर राधिका को कार ऑनर और सुनीता के हस्बैंड का नाम पता लग जाता है और वह कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत होता है। तभी सब इंस्पेक्टर अर्जुन पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा होता है अपनी गाड़ी से। तभी आरटीओ ऑफिसर हैरी उसे ट्रक से टक्कर मार देता है। इधर राधिका भी बाहर आ जाती है ताकि वो भी पुलिस स्टेशन जा सके, मगर इंद्रजीत उसके सर पर किसी डंडे से हमला कर देता है जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह खुद को एक सुनसान बिल्डिंग पर पाती है। तब इंद्रजीत बताता है कि उसने ही ऐसा केमिकल बनाया जिसने कुछ घंटों में इंसान अपने आप को मारने लगता है क्योंकि उसके अंदर का गिल्ट बाहर आने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि असल में हैरी और इंद्रजीत भाई होते हैं और राधिका हर रोज आरटीओ और पुलिस स्टेशन के चक्कर मारती थी ताकि इन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। तभी हैरी ने राधिका की मदद करने का फैसला किया। राधिका जैसे ही किसी मोटरसाइकिल की इंफॉर्मेशन मांगती हैरी से, हैरी तुरंत इंद्रजीत को बता देता था और इंद्रजीत वह केमिकल उनके खाने में मिला देता। जैसे दीपक की जलेबी में, उन लड़कों की चाय में और उस एडवोकेट को इंद्रजीत ने ही धक्का देकर मार दिया था। फिर इंद्रजीत राधिका को मारने की कोशिश करता है मगर उसके हाथ कांपने लगते हैं। तब राधिका बताती है कि चाय मुझे नहीं तुम्हें नहीं पीनी चाहिए थी क्योंकि राधिका को इंद्रजीत पर शक होना पहले से ही शुरू हो गया था। मगर जब इंद्रजीत ने राधिका को चाय ऑफर करी और फिर पसीना पोंछने के लिए अपना रुमाल निकाला तभी उसकी जेब से उस केमिकल की शीशी गिर गई जिसे देखकर वह समझ गई और तभी मौका देकर उसने चाय बदल दी जिस वजह से इंद्रजीत के दिमाग के साथ अब वह केमिकल भ्रम पैदा करने लगा। तब राधिका बोलती है कि तुम्हारी लड़ाई गलत नहीं थी मगर लड़ने का तरीका गलत था। तभी इंद्रजीत को अपनी बेटी और बीवी दिखाई देने लगते हैं जिस वजह से वह छत से नीचे गिर जाता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इधर सब इंस्पेक्टर अर्जुन भी बच जाते हैं और आरटीओ ऑफिसर हैरी को जेल में डाल दिया जाता है। आदित्य ने सुनीता की इंफॉर्मेशन इसलिए जला दी थी क्योंकि उसी के यूटर्न लेने की वजह से 10 जून 2019 को सुनीता और उसकी बेटी की मौत हो गई। इंद्रजीत राधिका को इसलिए नहीं मार पाया जब उसने यूटर्न लिया क्योंकि हैरी के पास राधिका के यूटर्न लेने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंद्रजीत राधिका
राधिका और अर्जुन को बाद में इसलिए मारने की कोशिश करता है क्योंकि राधिका और अर्जुन सुनीता के केस को डीपली सर्च करना शुरू कर देते हैं और वह डर जाता है कि वह पकड़ा ना जाए और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।